बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 33 हम करेंगे। यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेडिएशन पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है इसका स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में, किसी टॉपिक में कोई इशू है, ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्लियर कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला लेसन में है कोटेशंस दी हुई, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी हम हर बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोटेशंस में क्या बताया गया है? डिस्करेज लिटिगेशन, परसुएड योर नेबर्स टू कंप्रोमाइज व्हेन एवर यू कैन। एज अ peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will still be business enough. इसमें किसी का था? अब्राहम लिंकन ने। अच्छा, इसमें क्या कहा गया कि जो अदालती मुकदमात होते हैं ना, उनकी हौसला शिकनी करें जहाँ तक मुमकिन हो, यानी उनका जो ना वो हौसला बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मुमकिन हो अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको समझौता करने की जो है ना वो तरगीब दें। एक वकील के लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि वो लोगों के दरमियान क्या कायम करे? अमन कायम करे। ठीक है, उसके बावजूद उसके लिए काम की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोटेशन, विन योर लॉस एंड लूज योर मनी। वही चीज़ आ गई, चाइनीज़ प्रोवर्ब है। ठीक है, मुमकिन है कि आप मुकदमा जीत जाएं लेकिन इतना ज़्यादा खर्च हो जाए कि असल फ़ायदा ख़त्म हो जाए। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेडिएशन। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन हेल्प डिसाइड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेडिएशन। कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे? ठीक है, क्वालिटी ऑफ कंसेंट, पोजीशन बेस्ड वर्सेस प्रिंसिपल बेस्ड मेडिएशन, फाइनलिटी ऑफ ADR प्रोसेस, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, बेनिफिट फॉर लीगल काउंसिल, कंपैरेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन। अब यहाँ पे इनको वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटी ऑफ कंसेंट, यानी रजामंदी का मियार। ठीक है, इसका क्या मतलब? क्वालिटी ऑफ कंसेंट रिफर्स टू हाउ विलिंग द डिस्प्यूटेंट्स आर टू एक्सीड टू द प्रोसेस एंड आउटकम। क्वालिटी ऑफ कंसेंट से मुराद ये होता है रजामंदी का एक मियार होता है। ठीक है, मियार होना। ठीक है, इससे मुराद ये होता है कि तनाज़े के फरीक मेडिएशन के अमल और उसके नतीजे को कितनी रजामंदी से कबूल करते हैं। ठीक है, यानी कितना जो है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। 7 एंड ऑल्सो इज़ दिस कंसेंट फ्रीली गिवन एंड डिस्प्यूटेंट इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। ये भी देखा जाता है कि क्या रजामंदी बगैर किसी दबाव के दी गई है, क्या फ़रीक़ीन को तमाम मालूमात सही तौर पे फराहम की गई है, यानी प्रोवाइड की गई है सही तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे है 7 क्वालिटी ऑफ कंसेंट एट्रीब्यूट्स। रजामंदी के मियार की 7 जो है ना खसूसियात यहाँ पे बताई गई हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, गोल्स एंड इंटरेस्ट। फ़रीक़ीन के जो मकासद होते हैं और उनके जो मफादात होते हैं उनको जो है ना क्लियरली यानी वाज़े तौर पर पहुँचाया जाए। ठीक है, या पहचाना जाए। एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लॉसिबल ऑप्शंस फॉर सेटिस्फाइंग दीज इंटरेस्ट। इन मफादात को पूरा करने के तमाम हल जो है ना वो वाज़ेह किए जाएँ। उसके बाद डिस्प्यूटेड जनरेशन ऑफ ऑप्शंस फॉर अचीविंग देयर इंटरेस्ट। फ़रीक़ीन जो है वो ख़ुद भी अपने मफादात के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ यानी मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो पेश करें। ठीक है, डिस्प्यूटेंट्स केयरफुल कंसिड्रेशन ऑफ दीज ऑप्शंस। तमाम जो भी ये जितनी भी जो ऑप्शन दी जाती हैं, ठीक है, उन पर अच्छी तरह से गौर किया जाए। ठीक है, न्यूट्रल रिस्ट्रेंट इन प्रेशरिंग प्रिंसिपल्स टू एक्सेप्ट पार्टिकुलर आउटकम। मेडिएटर जो होता है ना, किसी एक मखसूस फ़ैसले को कबूल करवाने के लिए फ़रीक़ीन पर दबाव ना डालें कि भाई आपने जो ये वाला जो डिसीजन है ना इसको कबूल करना ही करना है, प्रेशर ना करें, प्रेशराइज ना करें। लिमिटेशन ऑन द न्यूट्रल यूज़ ऑफ टाइम प्रेशर। जो मेडिएटर है, ठीक है, वो वक्त की कमी का बहाना बनाकर जो फ़रीक़ीन को जल्दबाजी पर फ़ैसला करने पे मजबूर ना करे कि भाई वक्त कम है, आप जल्दी फ़ैसला करें, ये काम नहीं करना होता। उसके बाद आता है न्यूट्रल कंफर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंसेंट टू सिलेक्टेड ऑप्शंस। मेडिएटर इस बात का अच्छी तरह से जायज़ा ले, ठीक है, जायज़ा करे कि मुंतखब किया गया जो हल है, यानी जो उसने हल निकाला है, ठीक है, उन दोनों फ़रीक़ीन ने अपनी मुकम्मल रज़ामंदी उसके ऊपर कबूल किया या नहीं किया, उसको ये भी देखना होता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ कंसेंट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं। डिस्प्यूटेंट्स टेंड टू साइकोलॉजिकली ऑन द आउटकम एंड द आउटकम टेंड्स टू बी मोर ड्यूरेबल। जब जो मुआहिदा है ना
मुकम्मल रजामंदी से होता है तो फ़रीक़ीन इस मुआहदे को अपना फ़ैसला समझते हैं, ठीक है। जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं वो अपना फ़ैसला समझते हैं, यानी उनको जो है ना वो साइकोलॉजिकल ऑनरशिप उसमें हासिल होती है, इसलिए वो ज़्यादा देर या और मजबूत फ़ैसला करते हैं। इनके बहुत टाइम तक का और बहुत मजबूत किस्म का फ़ैसला ये इनकी फ़ैसला जो है ना वो साबित होता है। इफ़ देयर इज़ अ फेलियर ऑफ द सेटलमेंट द डिस्प्यूटेंट्स मे एक्ट मोर कंस्ट्रक्टिवली। अगर बाद में मुआहदा नाकाम भी हो जाए तो फ़रीक़ीन आम तौर पर ज़्यादा मिस्बत यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ठीक है, मसला हल करने की कोशिश खुद करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप प्रिजर्वेशन, आपस के ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़। मेडिएशन इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर प्रिजर्विंग ऑनगोइंग डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप्स। मेडिएशन को तनाज़ुआत के हल का एक ऐसा तरीका समझा जाता है जो फ़रीक़ीन के यानी डिस्प्यूटेंट्स के जो आपस के ताल्लुकात होते हैं उनको बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा असरअंदाज साबित होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि अदालती जो मुकदमात होते हैं, ठीक है, उनमें अक्सर एक फ़रीक जीतता है और दूसरा जो है वो हारता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं आपस के। लेकिन जो मेडिएशन है ना उनमें दोनों फ़रीक मिलकर हल तलाश करते हैं, इसलिए उनके जो ताल्लुकात हैं वो महफूज रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या disadvantage of mediation is particularly important in situations in which disputants will be required to deal with each other after the conflict is resolved। mediation का ये फ़ायदा ख़ास तौर पर इन हालात में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ तनाज़ा जो ख़त्म होने के बाद भी फ़रीक़ीन को एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने होते हैं, ठीक है, यानी मेंटेन रखने होते हैं अपने रिलेशनशिप्स। जैसे अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी कुछ दी हुई हैं, लाइक किताब, जैसे तलाक लेने वाले जो वालिदैन होते हैं जिन्हें बच्चों की परवरिश के लिए आपस में रब्ता रखना पड़ता है, ठीक है, पड़ोसियों के दरमियान के जो तनाज़ात होते हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं, वालिदैन और साथी के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है, इन तमाम मिसालों में ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए मेडिएशन बेहतरीन तरीका साबित होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, तनाज़ुआत का इंतज़ाम और इसकी रोकथाम, ठीक है। मेडिएटर्स डायग्नोज द कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मेडिएटर्स पार्टिकुलरली फैसिलिटेटिव प्रोमोट इंटरेस्ट एनालिसिस। अब जो मेडिएटर है, ठीक है, तज्जिया इनके जो तज्जियाकार है, ठीक है, या मेडिएटर है, ठीक है, उसको फ़रीक़ीन के असल जो मफादात होते हैं ना वो उसके बारे में कार्रवाई करता है, ख़ास तौर पे समझने और वाज़े करने में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें मदद देती हैं उसकी। यानी एक अच्छा जो मेडिएटर होता है सिर्फ मसला नहीं देखता बल्कि ये भी जानने की कोशिश करता है कि असल वजह क्या है, ये इख्तलाफ हुआ क्यों है, क्यों पैदा हुआ है, ठीक है, दो फ़रीक़ीन के दरमियान में इख्तलाफ। उसके बाद आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसके असरात क्या पड़ते हैं। इम्पासेस कैन बी अवॉइडेड, डिस्प्यूटेंट्स आर बेटर फोकस्ड ऑन द जॉइंट टास्क एंड नॉट ऑन स्कोरिंग पॉइंट्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि फ़रीक़ीन एक दूसरे को शिकस्त देने की बजाय यानी एक दूसरे को जो है वो रोकने की बजाय या शिकस्त देने की बजाय, हराने की बजाय यहाँ पे क्या करता है, एक तरह का आपस का मुश्तरका हल तलाश करने पर तवज्जो देता है, ठीक है, ताकि जो है ना वो ताल्लुकात को बचाया जा सके। आउटकम्स आर ऑप्टिमाइज्ड, अच्छा, और उसके आउटकम्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू द सिचुएशन एंड ऑफन काइंड क्रिएटिव। अब क्या होता है, क्रिएटिव हासिल होने वाले जो नताइज हालात के मुताबिक बेहतर और अक्सर तख्लीकी होते हैं, ठीक है, यानी क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। बेटर रेजोल्यूशन ऑफ इंटायर डिस्प्यूट पॉसिबल, पूरे तनाज़े को ज़्यादा अच्छे अंदाज में हल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मेडिएशन फ्लेक्सिबल स्कोप डील्स विद इंटायर सिचुएशन, मेडिएशन का दायरा का जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, इसलिए ये सिर्फ एक मसले तक महदूद नहीं रहती बल्कि पूरी सूरत हाल को देखती है। मेडिएटर डायग्नोसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो मेडिएटर होता है तनाज़े की असल वजूहात को तलाश करता है, उसकी तशख़ीस करता है, ठीक है। मेडिएटर एक्सप्लोरेशन ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, अब जो है मेडिएटर होता है फ़रीक़ीन के असल मुफादात और उनकी ज़रूरियात को समझने की और सामने लाने की कोशिश करता है, ठीक है। विच इज़ मोर इफेक्टिव एंड कम्प्लीट आउटकम, यानी आउटकम फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, नताइज में लचक होना, ठीक है। इसका क्या रिज़ल्ट, मोर इफेक्टिव हो एंड कम्प्लीट आउटकम, ठीक है। नतीजा ये निकलता है कि मेडिएशन के ज़रिए ज़्यादा जब वो असरअंदाज हो, बहुत जामे हो, यानी कंप्लीट हो, ठीक है, यानी कि कंप्लीट नताइज, इसके मुकम्मल नताइज निकल कर आएँ,
ठीक है, और इफ़ेक्टिव भी बहुत हो। इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिएशन व्हेन नो सेटलमेंट इज़ अटेंड, अगर मुआहदा ना हो तो भी मेडिएशन के असरात क्या होते हैं। व्हेन नो सेटलमेंट इज़ अटेंड इन अ डिस्प्यूट, अगर किसी भी झगड़े में जो है वो सेटलमेंट नहीं होती है, दैन फॉलोइंग आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिएशन, तो इस किस्म के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो पढ़ते हैं। वो कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई एंड नैरो द इशूज़, तनाज़े के असल मसाइल वाज़ेह हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाते हैं, और गैर ज़रूरी इख्तलाफात जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। प्रोमोट कोऑपरेटिव इंटरेक्शंस, फ़रीक़ीन के दरमियान ताउन भी बढ़ता है, ठीक है, और पॉजिटिव कॉन्टेक्ट भी बढ़ता है। इंक्रीज़ बोथ डिस्प्यूटेंट्स एक्सपर्ट पावर एंड नॉलेज ऑफ BATNA, यानी बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, फ़रीक़ीन की मालूमात, समझबूझ और उसके बारे में जो है ना आगाही में इजाफ़ा होता है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि अगर मुआहदा ना हो तो बेहतरीन जो है वो हल तलाश किया जा सकता है, या ये भी देखा जाता है कि भाई बेहतरीन हल कौन सा होगा। डायरेक्टली डिस्कस स्ट्रेटजीज़ फॉर रिजॉल्विंग अनरिजॉल्व्ड इशूज़, फ़रीक़ीन बाकी रह जाने वाले जो मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ़ तरह की जो है ना हिकमत अमलियाँ जो है वो इख्तियार करते हैं, और जो है ना इसको जो है ना बहस में लाते हैं, ठीक है, यानी डिस्कस करते हैं आपस में इस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन द पार्टीज़ टू मेडिएशन। अच्छा, मेडिएशन के फ़रीक़ीन पर क्या असर होता है। इट टीचेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस स्किल्स। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्किल्स यानी तनाज़ा हल करने की महारत रखना, नेगोशिएशन मुज़ाकरात करने की महारत रखना, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट डायग्नोसिस की स्किल्स, ठीक है। मतलब ये है कि इसमें क्या है, तनाज़े की वजूहात को समझने और उसको तलाश करने की भी महारत रखना, यानी सारी स्किल्स रखते हैं। स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी मेडिएशन सिर्फ एक तनाज़ा ख़त्म नहीं करती है, बल्कि फ़रीक़ीन को ये भी सिखाती है, डिस्प्यूटेंट्स को ये भी सिखाती है कि आइंदा अगर कोई इख्तलाफ पैदा हो तो उसे बेहतर अंदाज में कैसे हल किया जा सकेगा, ठीक है। इट मे हैव some long-term positive effects on a relationship, but evidence does not bear this out. मेडिएशन के ताल्लुकात को जो है ना वो मेडिएशन के जो आपस के ताल्लुकात होते हैं ना उसमें तवील अरसे तक, ठीक है, असरात भी हो सकते हैं। अगरचे इस हवाले से तहकीकी जो भी यानी ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, ठीक है, जो अभी मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हैं, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, इसके बारे में जो भी मुशाहिदात हैं, ठीक है, या फिर जो भी शवाहिद हैं, ठीक है, जो भी प्रूफ्स हैं, ठीक है, वो अभी तक मुकम्मल तौर पे वाज़े नहीं हुए हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑन सोशल सिस्टम, अब सोशल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मेडिएशन कुड इम्प्रूव द कल्चरल अप्रोचेस टेकन टू कॉन्फ्लिक्ट, अगर माशरे में मेडिएशन का जो है ना वो वसी पैमाने पे इस्तेमाल किया जाए तो तनाज़ात को हल करने की जो यानी कि जो भी मतलब जितने भी तनाज़ात हैं, ठीक है, उनको हल करने की जो है ना वो डिफरेंट अप्रोचेस भी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर लोग अदालत जाने के बजाय बातचीत, ताउन और समझौते को तरजीह देते हैं तो फिर माशरे में अमन भी रहता है, ठीक है, बर्दाश्त भी होती है, और आपस के जो ताल्लुकात होते हैं ना उनमें उनके अंदर एतमाद में भी इजाफ़ा होता है, ठीक है। तो हमने लिटिगेशन, अदालती मुकदमा, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, इन सब का जो है ना वो कंपैरिजन भी करते हैं, ठीक है। लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन क्या होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। लिटिगेशन में लेस फॉर्मल, आर्बिट्रेशन में और मेडिएशन में जो है वो लीस्ट फॉर्मल प्रोसेस होता है। यानी लिटिगेशन में क्या होता है, मुकम्मल तौर पे फॉर्मल होती है ये, ठीक है, रस्मी होती है। आर्बिट्रेशन में जो है ना वो कम होती है, कम रस्मी होती है। मेडिएशन में सबसे कम रस्मी होती है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल रूल्स ऑफ एविडेंस आ जाते हैं। रूल्स ऑफ एविडेंस रिलैक्स, रूल्स ऑफ एविडेंस डू नॉट अप्लाई, सबूत के सख्त कानूनी जो कवायद हैं वो भी लागू होते हैं, ठीक है। इसमें लिटिगेशन में कुछ आर्बिट्रेशन में जो वो नरमी होती है और मेडिएशन में जो है वो ये चीज़ रस्मी होती है। उसके बाद फॉर्मल डिस्कवरी, लिमिटेड डिस्कवरी, इनफॉर्मल फैक्ट फाइंडिंग, यानी डिस्कवरी जो है ना वो मुकम्मल होती है। आर्बिट्रेशन में डिस्कवरी महदूद होती है, कम होती है। मेडिएशन में जो है वो मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक रिकॉर्ड में तमाम कार्रवाई जो होती है ना अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आर्बिट्रेशन में जो है वो जो कार्रवाई होती है वो निजी होती है, ठीक है, और मेडिएशन में जो है वो निजी होती है और खुफिया भी होती है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं ज़्यादातर जो है, मतलब इनका कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो गया है, इसका लेक्चर नंबर 33। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।